इस निमंत्रण को कैसे इनकार कर देते। जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तब यह कहाँ की भलमनसाहत है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दें। लालाजी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे, चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में आकर लेट रहे। लीला उनकी राह देखती देखती प्रशिक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब सो गई थी। अंत को इस बीमारी ने अभागिनी लीला की जान ही लेकर छोड़ा। लालाजी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों को खूब बढ़ाकर वर्णन किया। लालाजी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृतक भोज तो जितने समारोह से किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन 1 महीना भी न गुजर पाया था कि लालाजी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उनका यह असर हुआ कि 6 महीने की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते। जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी ही और इस उम्र में तो एक तरह से वह अनिवार्य हो गई थी। जब से नई पत्नी आई लालाजी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। दुकान से अब उतना प्रेम नहीं था। लगातार हफ्तों न जाने में भी उनके कारोबार में कोई हर्ज नहीं होता था। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी अब वह छींटे पाकर सजीव हो गई थी। सूखा पेड़ हरा हो गया था, उसमें नई नई पोपटे फूलने लगी थी। मोटर नई आ गई थी, कमरे नए फर्नीचर से सजा दिए गए थे, नौकरों की संख्या बढ़ गई थी, रेडियो आ पहुंचा था और प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते थे। लालाजी की बूढ़ी जवानी जवानों की जवानी से भी प्रखर हो गई थी। उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से ज्यादा स्वच्छ मनोरंजक होता है। लालाजी को उनके मित्र इस रूपांतरण पर बधाइयां देते जब वह गर्व के साथ कहते, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसके मुंह में कालिक लगाकर गधों पर उल्टा सवार करा के शहर से निकाल देंगे। जवानी और बुढ़ापों को न जाने क्यों लोग अवस्था से संबंध कर देते हैं। जवानी का उम्र से उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से, रुपए का ईमानदारी से, रूप का श्रृंगार से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं, उनकी 1000 जवानियों को अपने 1 घंटे से भी न बदलूंगा। मालूम होता है उनकी जिंदगी में कोई उत्साह है ही नहीं, कोई शौक नहीं। जीवन क्या है, गले में पड़ा हुआ एक ढोल है। यही शब्द घटा बढ़ाकर वह आशा के हृदय पलट पर अंकित करते रहते थे। उससे बराबर सिनेमा थिएटर और दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहते। लेकिन आशा को न जाने क्यों इन बातों में जरा भी रुचि न थी। वह जाती तो थी मगर बहुत टाल टूट करने के बाद एक दिन लालाजी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करें। वर्षा के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था। मेघमालाएं अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग बिरंगी वर्दियां पहने आकाश में कवायद कर रही थी। सड़क पर लोग मलार और 12मासा गाते चलते थे। बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदली से कहा, मेरा जी तो नहीं चाहता। लालाजी ने मृदुल प्रेरणा के साथ कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो अमोद प्रमोद की ओर आकर्षित नहीं होता। चलो जरा दरिया की सैर देखे। सच कहता हूँ बजरे पर बड़ी बहार रहेगी। आप जाएं, मुझे और कई काम करने हैं। काम करने को आदमी है, तुम क्या काम करोगी? महाराज अच्छे सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठेंगे तो यूं ही उठ जाएंगे। आशा अपने अवकाश का बड़ा भाग लालाजी के लिए तरह तरह का भोजन पकाने में ही लगाती थी। उसने किसी से सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रसना का स्वाद ही रह जाता है। लालाजी की आत्मा खिल उठी। उन्होंने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि रिया की सैर को उनके सेवा के लिए छोड़ रही है। एक लीला थी कि मान न मान चलने को तैयार रहती थी, पीछा छुड़ाना पड़ता था, खामखा सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मजाक किरकिरा कर देती थी। स्नेह भरे उलाहने से बोले, तुम्हारा मन भी विचित्र है। अगर एक दिन सालन फीका ही रहा, ऐसा क्या तूफान आ जाएगा? तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बना देती हो। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा,
आप भी तो मुझे इधर उधर घुमा घुमा कर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं। यह आदत पड़ जाएगी तो घर का धंधा कौन करेगा। मुझे घर के धंधों की रत्ती भर भी परवाह नहीं, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम गृहस्थी की चक्की से दूर रहो। और तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम कहो, तू कहो, गालियाँ दो, धौल जमाओ। तुम तो मुझे आप कह के जैसे देवता के सिंहासन पर बैठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं चंचल बालक बनना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, भला मैं आपको तुम कहूँगी। तुम बराबर वाले को कहा जाता है कि बड़ों को। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।